पहले तो लड़ाई को जिहाद बताया और अब पढ़ाई को जिहाद बताना शुरू कर दिया साहब, कि इन्हें कौन बताएगा कि हाँ वो लड़ाई भी जिहाद थी और ये पढ़ाई भी जिहाद है। मगर चाहे अरबी उर्दू भाषा को समझो, भाषा किसी का नहीं होता, भाषा तो भाषा होता है। और अगर भाषा किसी का होता है तो बताओ अंधभक्तों, अंग्रेजी तुम्हारे बाप की जुबान है, क्यों पढ़ते हो अंग्रेजी? अंग्रेजी तो तुम्हारी जुबान नहीं है। अंधभक्तों, जुबान किसी की नहीं होती। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सब सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। नफरती मीडिया पर कैसे लगेगा लगाम? कैसे चलेगा इस तरह से देश और समाज का काम? क्या राजनीति में अब ऐसे ही लोगों का आगे बढ़ेगा नाम? जी हां, मैं बताना चाह रहा हूं सुदर्शन चैनल के एंकर सुरेश चौहान के बारे में। पिछले 24 घंटों में ट्विटर पर पूरी तरह से छाए हुए और कुछ तथाकथित संगठनों की वाहवाही लूटने वाले सुरेश चौहान के, जिन्होंने नफरत फैलाने के कोई भी तौर और तरीके को ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा हो। तमाम हथकंडे अपनाए गए नफरत फैलाने के, और अब तो हद ही हो गई साहब। पहले तो लड़ाई को जिहाद बताया और अब पढ़ाई को जिहाद बताना शुरू कर दिया साहब। अब ये समझ में बात नहीं आती है कि इन्हें कौन बताएगा कि हाँ वो लड़ाई भी जिहाद थी और ये पढ़ाई भी जिहाद है। मगर जाहिलो, पहले जिहाद का अर्थ तो समझ लो। तुम्हें तो उर्दू से इतनी नफरत है कि तुम जिहाद का अर्थ ही समझने को तैयार नहीं हो। पहले अरबी उर्दू भाषा को समझो, भाषा किसी का नहीं होता, भाषा तो भाषा होता है। और अगर भाषा किसी का होता है तो बताओ अंधभक्तों, अंग्रेजी तुम्हारे बाप की जुबान है, क्यों पढ़ते हो अंग्रेजी? अंग्रेजी तो तुम्हारी जुबान नहीं है। फिर तुम संस्कृत में ही सब कुछ किया करो। अरे संस्कृत भी हमारी जुबान है अंधभक्तों, जुबान किसी की नहीं होती। यह अलग बात है कि अंग्रेजी में बाइबल है, अरबी में कुरान है, संस्कृत में गीता रामायण है, ये एक अलग पहलू है। लेकिन क्या गीता और रामायण को केवल संस्कृत पढ़ने वाले ही पढ़ते हैं या समझते हैं, या अन्य भाषा के पढ़ने और समझने वाले भी उसको पढ़ते हैं? उसका रूपांतर, उसका तर्जमा बाजार में उपलब्ध है। और उर्दू में भी रामायण और गीता और दूसरी धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध हैं और बाइबल भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से कुरान भी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी जैसे दुनिया की कई जुबानों में उपलब्ध हैं। भाषा को धर्म और बाप की जागीर समझने वाले, तुम्हें पहले जिहाद का अर्थ तो समझना चाहिए। हाँ, वो लड़ाई जिहाद थी। जिहाद का अर्थ होता है संघर्ष, और वो संघर्ष था। हाँ, ये पढ़ाई जिहाद है। जिहाद का अर्थ है संघर्ष, और संघर्ष करके ये छात्र वहां तक पहुंचे हैं। हाँ, जामिया के जिहादी बिल्कुल जामिया के जिहादी हैं। और सुनो, जो जिहाद करेगा वही कामयाब होगा, जो संघर्ष करेगा वही कामयाब होगा। जिहाद का सीधा सीधा अर्थ होता है संघर्ष करना, अर्थात किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करना, मेहनत करना, एकाग्रता के साथ, एक सुई के साथ लक्ष्य को के पीछे जो है वो पूरी ताकत से पढ़ने का नाम ही जिहाद है। इसलिए सुरेश चौहान के जैसे जाहिलों को अविलंब जो है इस पत्रकारिता की जगत से, अगर वो डिग्री लिए हुए, मुझे तो लगता है डिग्री उसकी नहीं है, लेकिन अगर वो मास कम्युनिकेशन कर चुका तो उसकी डिग्री छीनी जानी चाहिए, जब्त की जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सुदर्शन चैनल नाम के चैनल पर अविलंब प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नंबर 3, उसके प्रसारण को विज्ञापन देने वाली कंपनियों का भी पता लगाया जाना चाहिए। और नंबर 4, अगर इस पर विराम नहीं लगा और निरंतरता के साथ इस देश में यह काम होता रहा तो देश के प्रबुद्ध नागरिकों को
चिंतन करना पड़ेगा, देश गृह युद्ध की ओर बढ़ जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। और इतिहास साक्षी है कि जिन जिन देशों में गृह युद्ध शुरू हुआ है वो देश 100 साल पीछे चले गए हैं। तो क्या भारत को भी 100 साल पीछे ले जाने का प्रयास हो रहा है सुदर्शन चैनल की ओर से और दूसरे तमाम गोदी मीडिया की ओर से? ये देश के नागरिकों को निर्णय करना, देश के नागरिकों को समझना और फैसला लेना है। और अगर देश के प्रबुद्ध नागरिक और विशेषकर देश के चाहने वाले, संविधान पर अटूट आस्था रखने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और डेमोक्रेसी को मजबूत करने की इच्छा रखने वालों से मैं विनती करता हूं कि समय रहते अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत दिन दूर नहीं है और प्रतीक्षा बहुत ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इन तथाकथित राष्ट्रभक्तों जो अपने आप को राष्ट्रभक्ति की आड़ में राष्ट्र को तोड़ना और राष्ट्र को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी ये योजना कभी भी सफल नहीं होगी। जामिया के कुछ छात्र अगर सफल हो गए तो तुम्हारे पेट में मड़ोर होने लगा। जामिया के कुछ छात्र अगर IAS IPS बन गए तो तुम्हारे कलेजे में दर्द क्यों हो रहा है? मर जाओ हार्ट अटैक से। अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो देश के बच्चे को तो पढ़ने दो। मैं ये असल कहना चाहता हूं, ये देश के बच्चे नहीं, जामिया। अरे शर्म आनी चाहिए सुरेश चौहान तुम्हें। जामिया का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है और जामिया ने नंबर 1 रैंक में लाकर यह साबित किया है कि यहां के बच्चे संघर्ष करते हैं, अर्थात जिहाद करते हैं। अब तुम चिल्लाते रहो कि क्यों संघर्ष करते हैं। अरे तुम भी अपने बच्चों को पढ़ा लो। सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनकर देश का कल्याण नहीं कर सकते। पढ़ाओ अपने बच्चों को, IAS IPS बनाओ, राष्ट्र निर्माण में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ। सिर्फ चंदा खा खा कर पेट मत निकालो। सुरेश चौहान के से मैं कहना चाहता हूं कि तुम हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू धर्म के नौजवानों को बहकाने और बरगलाने का काम नहीं करो। हिंदू धर्म की वास्तविकता को परोसने की कोशिश करो। जहां अनेकों श्लोक हैं, जहां अतिथि देवो भव है, वहां तुमने हिंदू धर्म की गलत व्याख्या प्रस्तुत करनी शुरू कर दी और अपने आप को राष्ट्रभक्त और हिंदू भक्त कहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप को हिंदू कहते हुए। तुमने जब तक जो संघर्ष का अर्थ न समझ पाए, जो जिहाद का अर्थ न समझ पाए, वो पत्रकारिता का अर्थ क्या समझेगा, वो लोकतंत्र का अर्थ क्या समझेगा, उसे डेमोक्रेसी की व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी उसे क्या पता। इसलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मुझे बधाई मैं देता हूं IPS एसोसिएशन को और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि सुरेश चौहान के इस बेशर्मी वाले बयान के खिलाफ भारत के IPS एसोसिएशन ने जो है कोर्ट का रुख किया और उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अब इंतजार है न्यायपालिका का कि वो किस तरह से इसको लेती है। मैं तो न्यायपालिका से विनती करूंगा कि सुरेश चौहान के जैसे जितने भी पत्रकार हैं जो देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने, धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे तमाम पत्रकारों को अविलंब जेल की सलाखों में डालने का काम न्यायपालिका करे ताकि एक सकारात्मक पत्रकारिता शुरू हो, एक सही बहस देश में शुरू हो, एक अच्छी बहस शुरू हो। यहां तो सुशांत और प्रशांत की भूत से अब तक बाहर नहीं आ रही है मीडिया। पिछले 1 महीने से सुशांत और प्रशांत चल रहा है, जबकि देश में अनेकों समस्याएं हैं। देश की बड़ी आबादी नीट और JEE के परीक्षा का विरोध कर रही है। देश की बड़ी आबादी, आजकल के आंकड़े हैं 75,000 से ज्यादा कोरोना के रोगी पाए गए हैं। इस विषय पर गंभीर होने की आवश्यकता थी। कैसे रोकथाम हो, कैसे उसका इलाज हो, कैसे समुचित इंतजाम हो। आप साहब सुशांत, प्रशांत और अब आप चले फिर हिंदू मुस्लिम, बात बात पर हिंदू मुस्लिम। उसने IAS क्यों कर लिया, उसने IPS क्यों कर लिया, उसने ये कंप्लीट क्यों कर लिया, उसने वो कंप्लीट क्यों कर लिया। अरे ये तो बधाई देने का अवसर था आपको कि तमाम छात्रों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इस बड़े परीक्षा में अपनी सफलता प्राप्त कर देश की सेवा का प्रण लिया है। आपको उन्हें बधाई देना था, आपको शुभकामना देना था, आपको उनको इनाम और क्या कहते हैं सम्मान करना था। आप जो है उसे धर्म से जोड़कर और जाति से जोड़कर विद्वेष और घृणा फैलाते हैं। पूरे भारत में नंबर 1 की जो ये कैटेगरी कहलाती है, क्लास 1 के जो ऑफिसर्स होते हैं, आज भी आबादी के तनासुब से केवल 2 से 2.5% है मुसलमान। उसके बाद भी आपके पेट में दर्द है। आबादी हमारी 15% और क्या कहते हैं सहभागिता केवल 2 से 3% और आपके पेट में दर्द।
इसका अर्थ है कि आप चाहते हैं कि केवल देश में भीख मंगों की तादाद हो, केवल देश में कटोरा लेकर मंदिरों, मस्जिदों और मज़ारों के सामने खड़े हुए लोग नजर आए, तब आप खुश होंगे। केवल लोग जो है आपके सामने गिरगिराएं एक रोटी के लिए, तब आप खुश होंगे। भात भात करते मर जाए संतोषी, तब आप खुश होंगे। दाना मांझी जैसा दृश्य बराबर भारत में दिखे, तब आप खुश होंगे। खबरदार खबरदार, आप देशभक्त नहीं हो सकते जब देश में भूखमरी हो, बेरोजगारी हो और भीख मांगने की स्थिति बनी हुई हो। ऐसे मौके पर आप पढ़े लिखे लड़कों के साथ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं अपनी ओर से और अपने चैनल की ओर से ऐसे पत्रकारों की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और न्यायालय से विनती करता हूं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ।